निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हैं कल्याण जी, कांग्रेस के हैं मंडल अध्यक्ष, जयपुर से जुड़ते हैं। और मेरे साथ मेरे साथी जुड़े हुए हैं को-एंकर शांतनु बैनर्जी। शांतनु बैनर्जी और कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। अभी वंदना तिवारी जी भी जुड़ने वाली है, ब्रजेश जी भी जुड़ने वाले हैं। थोड़ा सा उनको डिले हो रहा है, वो आ जाएंगे। तब तक हम लोग अपनी वार्ता स्टार्ट करते हैं कल्याण जी से। कल्याण जी, कल हम लोग जो बात कर रहे थे लिव इन रिलेशनशिप की, लिव इन रिलेशनशिप और जो मैरिज है, उस मैरिज में एक वास्ट डिफरेंस हम लोगों ने कल देखा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। कल्याण जी, आपसे मैं ये स्पष्ट पूछना चाहता हूं, 140 करोड़ जनता की ये ख्वाहिश है कि कांग्रेस की तरफ से ये बताया जाए, कांग्रेस की तरफ से मैं बोल रहा हूं, ना कि एक कल्याण जी की तरफ से, कि कल्याण जी जो लिव इन रिलेशनशिप है इसको मान्यता दी गई है। और मान्यता इस तरह से दी गई है कि लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप कुछ भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है लिव इन रिलेशनशिप का, ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसकी वही मान्यता होगी लिव इन रिलेशनशिप की सर्टिफिकेट की जो एक मैरिज की मान्यता होती है। इससे आप कहां तक सहमत है कल्याण जी? नमस्कार। देखिए, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे और आज भी इसके पुनः डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, मैं इसको कंडेम करता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी इसमें कोई रजामंदी या इस तरह का नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई परमिशन मिली हो कि आप रह सकते हो। मगर आपकी बात यह भी सत्य है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए एक सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट इशू करती है, और वो दोनों वयस्क जो साथ रहना चाहते हैं वो दोनों की रजामंदी पे और दोनों की डिटेल्स पे वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट इशू करती है। और वो सर्टिफिकेट सिर्फ इतना सा है कि आपको कोई परेशान नहीं करे या आपको कोई धमकियां नहीं दे या आपके ऊपर कोई अनर्गल आरोप नहीं लगाए, उसके लिए वो एक सर्टिफिकेट होता है। मगर गवर्नमेंट कभी ये नहीं कहती, न ये परमिशन देती है कि आप शादीशुदा रहते हुए आप लिव इन रिलेशन में रहो और सर्टिफिकेट लेके फिर बसते रहो। क्योंकि अभी जो हम जहां बैठे हैं, जिस देश में रहते हैं, उसका कल्चर इस तरह का है कि वहां पर जाति वाइज बटा हुआ है, एक वर्ण व्यवस्था है। और वर्ण व्यवस्था में बहुत सारे समाजों में पंचायतें अलग से बनी हुई है, समाज की पंचायत है, समाज के लोग बाग है, तो उनका होल्ड इतना है कि कोई आदमी चाहकर भी लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकता। और हमारा लॉ भी यही कहता है कि आप अगर शादीशुदा है और आपकी ऑलरेडी पत्नी है जिसको आपने तलाक नहीं दिया है, तो फिर आप दूसरी पत्नी के साथ में या दूसरी स्त्री के साथ में नहीं रह सकते। और अगर आप रहते भी हो और उसकी रजामंदी भी है, तो वो स्त्री आपसे कोई क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक आप डिवोर्सी नहीं हो, आप विधुर नहीं हो, या आपने शादी नहीं करी हो, या आपने कोई शादी का उसको आश्वासन नहीं दिया हो, तब तक वो आपको हैरेसमेंट नहीं कर सकती और आप पे क्लेम नहीं कर सकती। सिर्फ ये है कि अगर आपके दोनों की रजामंदी से कोई संतान पैदा होती है, तो उस संतान का भरण पोषण करने के लिए कोर्ट आप दोनों को बाध्य कर सकता है और उसकी जिम्मेदारी के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अभी रिसेंटली 2014 में एक आईपीसी में एक नया नियम जोड़ा है, जो कोर्ट ने जोड़ा है, वो है आईपीसी धारा 351 के तहत। उसमें ये कहा है कि अगर किसी आदमी को
लिव इन रिलेशन में रहते हुए कोई आदमी अगर धमकी दे रहा है या उसको डरा रहा है या उससे किसी को खतरा है, तो वो आदमी उसके अगेंस्ट सरकार से प्रोटेक्शन ले सकता है, सरकार से सुरक्षा ले सकता है। और पुलिस वालों को ताकीद किया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो वयस्क है और इंटरकास्ट रहता है और लिव इन रिलेशन में रह रहा है और उसको पेरेंट्स से या समाज से अगर कोई धमकी मिलती है, कोई खतरा होता है, तो उसको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। तो ऐसे नियम तो है, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये वेस्टर्न कल्चर है। एक तरफ तो हमें सब लोग बात कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के, सनातनी धर्म के ठेकेदार हैं, और फिर सनातनी धर्म के अगेंस्ट अगर ये इस तरह का कुकृत्य करते हैं या उनका अनुकरण करते हैं, तो ये बड़े ताज्जुब की बात है, जिसमें हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, वो सब शांत हैं। आप ये देखिए कि अगर सनातन धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसको लिव इन रिलेशनशिप को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और अगर इसको मेंटेन करते हैं तो आपका सनातन धर्म छूट जाएगा। तो दोनों ही बातें ऐसी कंट्रोवर्सी की है जो साथ साथ नहीं चल सकती और आगे निभ भी नहीं सकती। हमारा समाज में कास्ट टू कास्ट मैरिज होती है, और एक बहुत बड़ा पुराना सिस्टम है कि इसमें गोत्र सिस्टम होता है। हमारे राजस्थान में मैं जहाँ रहता हूँ, मैं वहां की बता सकता हूँ, बाहर पता नहीं क्या होता है। अगर हमारे यहाँ जब भी शादियां होती है तो उसमें 4 गोत्र टाले जाते हैं। 4 गोत्र में आप ये देखिए कि नानी का, दादी का, माँ का और स्वयं का। ये इस तरह का है जैसे एक आप मेडिकल के लिए जाए और अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाए और आपको जिस ब्लड की जरूरत हो वही ब्लड आप पे चढ़ाया जाए। तो इसी तरह से ये 4 गोत्र पाले जाते हैं जो सनातन के साथ साथ चल रहा है। सनातन धर्म का एक अहम पहलू है। जब तक ये 4 गोत्र अलग अलग नहीं होते तब तक शादी नहीं होती। और अगर कोई इन 4 गोत्र में सम गोत्र अगर कोई लिव इन रिलेशन में रहता है तो उसको समाज बहिष्कार कर देता है और उसको जात से बाहर कर देता है, तो वो कहीं का रहने लायक नहीं होता, डिप्रेशन में चले जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि लिव इन रिलेशन की परमिशन देने से पहले सरकार को वर्ण व्यवस्था खत्म करनी होगी। जब तक वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक लिव इन रिलेशन सक्सेस नहीं हो सकता। और अगर वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं होती तो आप लिव इन रिलेशन में नहीं रह सकते, ये 100% सत्य है। क्योंकि अगर एक वर्ण कास्ट का व्यक्ति लोअर कास्ट से शादी करता है तो दोनों कास्टों में या तो विरोधाभास होता है, या तकरार होता है, या मर्डर होता है, या फिर कोई अन्य क्राइम होते हैं। इसलिए लिव इन रिलेशन में रहने के लिए सरकार को बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और इसको बैन करके लोगों को सजग करना चाहिए कि लिव इन रिलेशन इंडिया के लिए सुटेबल नहीं है और ये लाभदायी भी नहीं है। आने वाले समय में हमारी नई जनरेशन अगर रिलेशनशिप का अगर परमिशन मिलती है तो हमारी नई जनरेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, या फिर ये कि इस तरह की स्थितियां हो जाएगी। जो हम एक आरक्षण का मुद्दा लेकर चलते हैं वो आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब कोई अपर कास्ट, लोअर कास्ट या स्वर्ण कास्ट या SC ST OBC नहीं रहेगा तो आप रिजर्वेशन किसको देंगे? ये बहुत सारी चीजें सोचने की है और इस पॉइंट पे आने से पहले गवर्नमेंट को क्लियर करना होगा और उसके बाद ही हमको परमिशन मिल सकती है या हम इसके लिए एग्री हो सकते हैं। और तो सर जी। कल्याण जी, आपसे शांतनु जी, कल की बात हो रही थी आपने हम अभी लोगों कल्याण की, जी को तो सुना? जी जी बोले बोले। हाँ, मैं ये बोल रहा था, मैंने कहा कल्याण जी, कल भी हमारी परिचर्चा शांतनु हुई जी थी। बोले। कल परिचर्चा में भी हम लोगों ने यही बात की थी, इसी तरह की बातें हुई थी। उसमें मैंने यही बताया था कि जैसे आपने सनातन धर्म की बात की है, तो पुराने जमाने में भी जो मैंने बात की थी कि जो गंधर्व विवाह जो होते थे, तो ये गंधर्व विवाह भी एक तरह का लिव इन रिलेशन ही हुआ करता था।
तो ये कोई बात नहीं है करेक्ट। कि शायद सनातन धर्म में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। ये पुराने जमाने में भी ये चीज चला करती थी। और जहां तक बात सरकार का है, तो सरकार क्या लिव इन रिलेशन का सर्टिफिकेट जारी करती है? ये तो वैवाहिक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जरूर जारी होता है, लेकिन लिव इन रिलेशन का कोई ऐसा सर्टिफिकेट जारी होता है, ये तो शायद मेरे ध्यान में तो ना नहीं ना, आता है। अभी आप अभी अगर कुछ और शांतनु जी, प्रकाश डाल सकते हैं इस शांतनु पे। जी अभी गवर्नमेंट शांतनु जी अभी गवर्नमेंट ने जी किया है कि लिव इन रिलेशनशिप का एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। जो लिव इन पे रहते हैं वो जिस पॉइंट्स के ऊपर आपको लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, ये कानूनन वैध हो गया है। और अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपको कोर्ट से एक सर्टिफिकेट इश्यू करवाना पड़ेगा, और कोर्ट इश्यू कर रहा है, कोर्ट हाँ, इश्यू भी कर तो रहा है। हाँ, ये फिर जी 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 सरकारी प्रक्रिया नहीं हुई, ये एक न्यायिक प्रक्रिया हुई। जो बात अभी तक सरकारी थी, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे सरकारी प्रक्रिया में आप नगर निगम में जाके मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, तो उस तरह से आप सरकारी प्रक्रिया में नहीं 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 आप नहीं नहीं, ये, कोर्ट कोर्ट हाँ, ये देखिए, न्यायिक प्रक्रिया है, ये सरकारी प्रक्रिया नहीं है। नहीं, क्योंकि जहां तक हमारी न्याय बात थी कि ये सरकारी प्रक्रिया है। न्यायिक न्यायिक प्रक्रिया है फ्रॉम कोर्ट। ये जी न्यायिक हाँ, ये प्रक्रिया है। और बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट आपको साथ तो में ये रहने की न्यायिक परमिशन प्रक्रिया है। कोर्ट आपको असल साथ में में हुआ रहने की क्या दूसरा है, मैं जो ये बोलना चाहूंगा कि एक मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूँ, एक बोले केस बोले। हुआ है इंदिरा शर्मा वर्सेस बीएवी शर्मा। ये 2013 का एक केस है। हेलो। जी बोले बोले हेलो। बोले बोले बोलिए सर, बोलिए। हाँ, बोले, आपकी एक आवाज आ इंदिरा रही शर्मा है। वर्सेस बीएवी शर्मा 2013 का केस है। जी 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 सुशील जी, मैं आप लोगों का ध्यान एक केस की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। ये इंदिरा शर्मा वर्सेस बीएवी शर्मा 2013 का ये केस है। इसमें ऐसा बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का ये एक जुरिस्डिक्शन है, उसका ये पास किया उसने ये, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो लिव इन रिलेशन है वो युक्ति युक्त अवधि हो। शांतनु जी आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। शांतनु जी ऑडियो क्लियर नहीं है आपका। प्लीज चेक योर ऑडियो शांतनु जी। कल्याण जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। शांतनु जी का ऑडियो क्लियर नहीं है। शांतनु जी प्लीज अपना ऑडियो आप चेक करें। जब तक शांतनु जी ऑडियो चेक करते हैं तब तक कल्याण जी आप मुखातिब होइए। कल्याण जी जो सर्टिफिकेट इश्यू कर रही है ये कानूनी प्रक्रिया है, न कि ये आपको गवर्नमेंट है। लेकिन कानून के दायरे में रह के ही अगर लिव इन रिलेशनशिप रहते हैं पब्लिक या जो रहते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि सर्टिफिकेट से आदमी बाध्य हो जाता है। हालांकि ये एक तरह से बिल्कुल प्रेशर पड़ता है लोगों के ऊपर, और ये प्रेशर जायज भी है, क्योंकि ये देखा गया है कि बिल्कुल अगर मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं तो लोगों ने क्या किया है, यूज एंड थ्रो वाला काम किया है। जैसे कुछ दिन किसी के साथ रह लिया, उसके साथ मजे लिए, फिर उसको आउट कर दिया। फिर किसी और के साथ रहे, जिंदगी के मजे लिए, फिर उसको भी आउट कर दिया। यानी देखा गया है इस बिल्कुल तरह से शोषण हो रहा था लेडीज का, यानी औरतें शोषण हो रही थी। इसलिए जो है ये कानूनी प्रक्रिया एक बनाई गई है, ताकि जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहे आदमी और औरत, वो एक तरह से बात हो, बाउंडेड हो कि हम एक साथ रहेंगे और ये हमारा सर्टिफिकेट है। कोई इफ एंड बट नहीं होगा दोनों में। तो आइए इसी बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल्याण जी, अभी देखा गया है फरवरी में लिव इन रिलेशनशिप का कानून 2025 में राजस्थान में पास हुआ, होने जा रहा था, जिसमें कई चीजें हैं, कई चीजें डाली गई हैं कानून में। आज हमारे पास तो ब्रजेश जी आने वाले थे, शायद वो थोड़ा लेट जुड़े। कानूनी प्रक्रिया तो वो ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन जहां तक ये हमें ज्ञान है कि लिव इन रिलेशनशिप का जो कानून है, थोड़ा कानून अब सख्त होने जा रहा है। कानून इसलिए सख्त होने जा रहा है
क्योंकि लोगों ने इसको मजाक बना लिया था और अब ये मजाक को भी जो है सत्य करने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कल्याण जी? कानून होना चाहिए, बताइए। देखिए, कानून बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए और कानून इसके बारे में विचार भी करते हैं। जी मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब खाली शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं होता है। लिव इन रिलेशन जो सर्टिफिकेट जो इशू होता है वो दोनों की रजामंदी से होता है और उसमें वो ये जी मेंशन करते हैं कि हम दोनों साथ साथ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नौकरी करेंगे, अपना अपना रेंट देंगे, अपना अपना खर्चा उठाएंगे, मगर हम एक साथ रहेंगे और हम एक दूसरे को जी जी आरोप या मिसयूज नहीं करेंगे। तो वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट देती है ताकि उन लोगों को नौकरी करने में आसानी मिल सके और एक कमरा शेयर करने का मौका मिल सके, क्योंकि आज के उसमें टाइम में महंगाई का दौर है और एक व्यक्ति अपनी तनख्वाह में से इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो एक पार्टनर चाहता है और उस पार्टनर में कल्याण जी, वो मेल कल्याण जी, मैं हो आपको सकता यहाँ है। रोकना चाहूंगा। उस सर्टिफिकेट जी, में एक बहुत बड़ा क्लॉज ऐड किया गया है कि हम दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, हम दोनों अगर अलग अलग हो जाते हैं, तो हम लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल नहीं करेंगे। क्योंकि बिल्कुल होता यह बिल्कुल है कि आज आज सबके पास एक एंड्रॉयड फोन है। उस एंड्रॉयड फोन से कई ऐसी फोटो भी उतार ली जाती हैं जिसको कानूनन सत्य भी माना जाता है। उसके बाद उस कानून का सहारा लेके उस वीडियो को वायरल करके उसको बदनाम किया जाता है। तो एक वो भी क्लॉज उसके अंदर डाला गया है लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट में। वो बहुत अच्छा क्लॉज बिल्कुल है। बिल्कुल आप जी और ये सही भी है, क्योंकि उसमें नीचे जैसे होता है ना कि एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करके, उसी तरह का जी उसमें जी एक क्लॉज है और नीचे ये है कि कोई भी आदमी किसी को मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि आप करेक्ट, दोनों अपनी रजामंदी से और अपने विचारों से साथ साथ रहने के लिए बाध्य हैं। अब उस कमरे में बिल्कुल क्या सही है। होता है, कैसे होता है, इसके लिए आप दोनों जिम्मेदार होंगे। इसलिए उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि आप किसी को क्लेम नहीं कर सकते, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते और इस तरह का उसमें बिल्कुल सही है, आपने सही कहा, इस तरह की स्थितियां है। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल पूर्ण सहमत हूँ सर। जी जी। और कल्याण जी, एक ये भी और देखा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप, हाँ बोलिए बोलिए। दूसरी बात यह है कि उसमें आदमी फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए बाध्य नहीं होता। वो अगर कुछ होगा तो वो दोनों की रजामंदी से होगा, अन्यथा वो करेक्ट, नहीं कर सकता। अगर वो जबरदस्ती करता है तो उसमें उस पे क्लेम हो सकता है या इस तरह की बिल्कुल सही है। जो कार्रवाई है उसके लिए भी उस सर्टिफिकेट में मेंशन है कि अगर आप जी जी बिना रजामंदी के अगर कुछ करते हैं तो उसमें आप लीगली डाउटफुल है या फॉल्ट है और आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ वो लीगल सर्टिफिकेट आपको ये देता है कि आप दोनों साथ रहोगे, साथ कमाओगे, साथ खाओगे और अपना खर्चा जिसे कहते हैं कि एक अमेरिकन सिस्टम होता है। एक जी जी अमेरिका में एक सिस्टम होता है, तो लोग बाग टूर पे जाते हैं तो जो आदमी जैसा खाना खाता है वो उतने ही पैसे पे करता है। इसी तरह से जी एक लिव इन रिलेशन का भी एक नियम है, कानून है कि जो आदमी जितनी फैसिलिटी लेगा वो उतना ही पे करेगा, वो इतना ही जिम्मेदार होगा और वो खाली एक कमरा शेयर करने के लिए सर्टिफिकेट होता है, साथ रहने का सर्टिफिकेट होता है। बाकी की चीजें दोनों की रजामंदी पे डिपेंड करती है और उसके बारे में नीचे मेंशन होता है कि अगर आप दोनों साथ साथ रह रहे हैं और इसमें अगर कोई इंसिडेंट होता है या और कुछ होता है तो उसके लिए आप दोनों जिम्मेदार होंगे या जो ये आदमी है या औरत है जिसने पहल करी है वो जिम्मेदार होगा। तो ये इस तरह का है। अभी रिसेंटली 2024 और 2018 में इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं और अभी भी ये कानून के बारे में अमेंडमेंट की प्रक्रिया जारी है। जैसा मैंने कहा जी कि आईपीसी में 351 में 2024 में भी अमेंडमेंट किया है और इसमें ये कहा गया है कि आप साथ रह रहे हो और आपको कोई आदमी धमकी देता है या आपके परिवार वाले आपको धमकी देते हैं तो गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्शन देगी, गवर्नमेंट आपको सुरक्षा देगी और आप गवर्नमेंट से सुरक्षा मांग सकते हो। या फिर ये कि आप अलग अलग कास्ट के हो
और आप अपनी रजामंदी से साथ रहना चाहते हो और अपनी रजामंदी से विवाह करना चाहते हो, और फिर आपको कोई टेरर कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई मारने की धमकियां दे रहा है, तो उसमें कर, गवर्नमेंट आपका साथ देगी। तो ये जी लिव जी इन रिलेशन सर्टिफिकेट में सारा सब कुछ मेंशन है, और आगे जाकर हो सकता है शायद ये वैलिड भी हो जाए, मगर अभी इंडिया में इस तरह का कोई सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है जो आपको कुछ छूट देता हो। उसमें मेंशन ये भी है लेकिन कि अगर कोई आदमी या औरत शादीशुदा है और उसके साथ में अगर कोई दूसरा व्यक्ति रहता है और उसके साथ में अनैतिक संबंध बनाता है, तो वो उस पे क्लेम कर सकती है, उसको गुनहगार ठहरा सकती है कि भाई इसने मेरे साथ इस तरह का कुकृत्य किया है। क्योंकि जब तक वो डिवोर्स नहीं ले लेता, तलाक नहीं ले लेता, तब तक वो इस तरह की स्थितियां क्रिएट नहीं कर सकता। और ये लिव इन रिलेशनशिप जो है वेस्टर्न कल्चर है, मैं तो कहूंगा इसके बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, इसको यहीं पे बैंड अप कर देना चाहिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ जो है सख्त कानून बनाए जाए। जो आदमी शादी करने के लिए बाध्य हो वही आदमी लिव इन कल, सर्टिफिकेट ले। तो जी कल्याण जी, वेस्टर्न रिलेशन में ऐसा होता है, वेस्टर्न जो आप बता रहे हैं कल्चर, वहां पे तो बड़ा ओपन माइंडेड लोग हैं। वेस्टर्न में ये होता है, लड़का लड़की को देखता है और लड़का लड़की जो है 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए अलग रहते हैं, घूमते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, उसके बाद वो शादी करते हैं। लेकिन वही चीज जब इंडिया में आई है, तो इंडिया में आने के बाद वेस्टर्न कल्चर को दूसरे हिसाब से इन्होंने लिया है। इन्होंने लिया है कि लड़का लड़की देखते हैं, एक दूसरे के साथ देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लड़की के साथ लड़का रहता है और कुछ दिनों के लिए रहता है, फिर उसके कल्चर देखता है, उसके आमदनी देखता है, उसके बाद लड़के को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो वो किक ऑफ करके चला जाता है। इस तरह से देखा गया है, इसी तरह से सेम लड़की भी करती है। लेकिन ये जो वेस्टर्न कल्चर जब इंडिया में आया, तो ये देखा गया कि इंडिया के बहुत सारे लोग जो है इस कल्चर में जाके एक दूसरे को बहुत धोखा दे रहे थे। तभी ये कानून लाया गया, तभी इस कानून पे सख्ती हुई है। और आज भी ये देखा गया है, जाता है कि जो पुराने जमाने के लोग हैं वो लिव इन रिलेशनशिप को तो मानते ही नहीं है। उनका एक कानून का दायरा अलग है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा लड़का या हमारी लड़की जो है किसी इस जंजाल में फंसे और फंस के ऐसी चीजें हो जाए जिससे कि उसकी बदनामी हो। आज ये भी देखा गया है कि लिव इन रिलेशनशिप कोई छुपता नहीं है किसी से। आप जितना भी छुपाना चाहो छुपेगा नहीं, ये उजागर हो ही जाता है। उजागर होने का कई तरीके हैं। अगर आप कहीं रहते हैं बाहर, या मान लीजिए जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी में ही आप मैरिज करके अपने वाइफ के साथ रहते हैं, और उसी सिटी में आप किसी के साथ दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है, आज नहीं तो कल वो उजागर होगा ही। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये चीजें छिपती हैं, ये छिपती नहीं है, उजागर होती हैं। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल सर। आजकल आजकल क्या होता है, जो लोग दूसरे के पास जाके लिव इन में रहते हैं, इसमें 2-3 चीजों की कमी होती है। या तो उसको अपने घर में सुकून नहीं मिलता है, वो सुकून लेने बाहर जाता है, और अगर सुकून बाहर नहीं मिलता है तो वापस वो घर आ जाता है और घर में आके रहता है। लेकिन इस बीच में वो 2 नाव पे सवार होने की कोशिश करता है, जो भारतीय संस्था के लिए बहुत खतरनाक है, और ऐसे बिल्कुल लोगों सर। के लिए भी खतरनाक है। ऐसे लोग जो हैं ये मानसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, और खतरनाक मानसिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, और फिर यही लोग आगे जाके बहुत कुकर्म करते हैं। ऐसे कुकर्म करते हैं जिसको पुलिस को भी अलग करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि इनका दिमाग जो है वो नेगेटिव साइड में चलता है। आप क्या कहने चाहेंगे इस डिटेल्स के बारे में, कल्याण जी? देखिए, जैसा आपने कहा कि वेस्टर्न कल्चर, अमेरिका का जी कल्चर, वहां पर क्या है कि जातिवाद नहीं होता, जी जी जातिवाद नहीं होता वहां पर, और उसी के ब्याह पे वो लोग बाग सिर्फ ये कि 15 दिन 20 दिन साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को जी जानते हैं, और फिर बाद में लिव इन रिलेशन में रहना चालू कर देते हैं। मगर करेक्ट। यहाँ पर इंडिया में सबसे बड़ा जी जो बाधक है, सबसे बड़ी बाधा जो है जातिवाद है। जातिवाद करेक्ट। में आए दिन जातिवाद में आए दिन यहाँ पर हिंसक वारदातें होती है।
कोई जी जी अपने समाज में नाक बचाने के लिए बेटी को मार देता है, कोई बेटे को मार देता है या अन्य कोई क्राइम कर देता है, तो वो चीजें जी जी यहाँ पर अभी संभव नहीं है। उसके लिए हमको भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पहले तो करेक्ट हम जो है एक दूसरे को एक हिंदुस्तानी के तौर पर पहचानना चालू करें, एक जात पात खत्म करें, उससे ऊपर उठे, फिर उसके बाद में हम इस तरह का एक लिव इन रिलेशन वाली स्थितियां क्रिएट हो सकती है। मगर यहाँ पर इंडिया में धीरे धीरे करके अब धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर शादियों में होने लगा है। शादियों में जी अब जी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पर एक सर्टिफिकेट बनने लगा है, जिसको यह करेक्ट कि शादी के टाइम पे स्टेज पर दूल्हा अनाउंस करता है और दुल्हन उसको सुनकर उसपे दस्तखत करती है और दोनों की रजामंदी के बिहाफ पे वो सर्टिफिकेट कोर्ट में जाता है और कोर्ट से ठप्पा लग के, नोटरी पब्लिक से ठप्पा लग के वो आता है और उसमें वो सारी शर्तें होती है जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से चाहते हैं। तो आपको कब कब घुमाना है, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, या आप घर में क्या काम करेगी, क्या काम नहीं करेगी, और अगर कोई गलती होती है तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना है, या कितना मंथली उसको खर्चे के लिए देना पड़ेगा। तो आजकल धीरे धीरे जितने भी बड़े घर हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चालू हो गई है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा जी कि मुस्लिम समाज में एक पहले से ही उसका एक फिक्स अमाउंट फिक्स करके मौलाना साहब तय करते हैं कि आपका इतना इतना पैसा तय किया गया है, दिनार क्या आपको कबूल है? दिनार दिनार तो उसको जिसको 2 दिनार बार कहते पूछते हैं, हैं। दिनार। दिनार, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जी जी उनके मजहब में है, और अगर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को तोड़ना चाहते हैं तो उसको उतना पैसा दे दिया जाता है दिनार और उसको डिवोर्स की स्थिति में लिया जाता है। अब वही बिल्कुल सही। परिपाटी हिंदू कल्चर में चल रही है। हिंदू कल्चर में भी ये है कि अगर मैं आपके साथ में रहूंगी तो आप मुझे कैसा रखोगे, मेरा व्यवहार कैसा चाहिए आपको, और आपका मेरे प्रति व्यवहार कैसा होगा, ये सारी बातें मेंशन उसमें होती है। और वो सर्टिफिकेट शादी के मंडप से सीधा आजकल कोर्ट जाने लगा है, और कोर्ट के बाद करेक्ट। में फिर दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलता है। अगर उसमें कोई आदमी डिफॉल्ट होता है, हालांकि ऐसे कोई केस हुए नहीं है, अभी सिर्फ एक शौकिया तौर पर या एक इस तरह का चल रहा है कि कल्चर है। मैंने रिसेंटली कुछ शादियों में देखा है इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो है अनाउंस किए जा रहे हैं। आगे जाके क्या परिणाम होगा ये तो वक्त बताएगा, मगर ये परिपाटियां धीरे धीरे करके भारत में चालू हो चुकी है। और भारत में जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि सनातनी धर्म का पालन करो, तो सनातनी धर्म तो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, क्योंकि ये दोनों कल्चर एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क है। अगर इस कल्चर को मानते हो तो सनातनी धर्म का अपमान होगा, और सनातनी धर्म को मानते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का अपमान होगा। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारे को बहुत टाइम लग सकता है, और गवर्नमेंट को भी इसमें सोच समझ के नियम बनाने चाहिए और इसके कड़े कानून बनाने चाहिए, ताकि कोई अगर मान लो इस तरह का रहे भी या इस तरह की स्थितियां क्रिएट भी हो तो उसको मिसयूज नहीं करे, किसी का जीवन जी बर्बाद करने का काम नहीं करे। आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ शादीशुदा कपल होते हुए लिव इन रिलेशन में रहना चालू कर देते हैं, और लड़कियां अपने आर्थिक पूर्ति के लिए उसको यूज करना चालू कर देती हैं। धीरे धीरे थोड़े दिन बाद में यह है कि उनमें डिस्प्यूट चालू हो जाता है, वो पैसे की डिमांड करती है, आदमी उसको इरिटेट करता है। धीरे धीरे करके वो ऐसा मौका ढूंढते हैं कि इससे पिंड छुड़ा लिया जाए, तो वो या तो लड़की लड़के का मर्डर कर देती है या लड़का लड़की का मर्डर कर देता है, और वो दोनों घर बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थितियां आजकल आए दिन अखबार में देखने को मिल रही है और सुनने को मिल रही है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ लोगों को भी कि लिव इन रिलेशनशिप से बचे और अपने परिवार को बचाए और अपने सनातन धर्म को बचाए। ये वेस्टर्न कल्चर है, इसके पीछे नहीं भागे, चकाचौंध से दूर रहे और अपना स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए और अपने परिवार को खुश रखे। यही आपके चैनल के माध्यम से मेरा संदेश है। बाकी तो जो आदमी कैसा सोचता है उसकी वैसी परिणति है। अब आप क्या सोचते हैं, दूसरा आदमी क्या सोचता है, मगर मेरी सोच यही है कि अगर हम तो अपने कल्याण सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं जी तो लिव इन रिलेशनशिप सिस्टम से बचना होगा, वेस्टर्न कल्चर से बचना होगा और इससे दूर रहना होगा। तभी हमारा और हमारे परिवार का और हमारे सनातन धर्म का हित है, अन्यथा बिल्कुल हम दलदल में फंस जाएंगे।
और बर्बाद हो तो जाएंगे। कल्याण जी इसको ये देखा जाए, आपका कहने का मतलब ये है कि आज भी अगर अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज ही सक्सेस है। हम इसको इस बिल्कुल तरह सर। बोलते हैं, समझना चाहते हैं कि अरेंज मैरिज यानी माता पिता जो हमारी शादियों को अरेंज करते हैं, वो भी बहुत कुछ देख के अरेंज करते हैं, क्योंकि वो लड़की का खानदान भी देखते हैं और हमारा खानदान तो है ही है, लेकिन वो खानदान देखने बिल्कुल के बाद ही अरेंज मैरिज जो है, इट इज द बेस्ट मैरिज। और अगर एक अच्छे घर का लड़का बाहर निकलता है शादी करने के लिए, अरेंज होती है उसकी मैरिज, तो वो लिव इन रिलेशनशिप में जाने के लिए बहुत कतराएगा, क्योंकि उसको सबसे पहला डर रहेगा समाज का, दूसरा डर रहेगा बिल्कुल सर। माता पिता का, और तीसरा डर उसको ये रहेगा कि लड़की की बदनामी होगी। इसी तरह से वैसा वर्षा है, लड़की की तरफ से भी यही होता है। लड़की भी ये चाहती है कि हम भी जो है अरेंज मैरिज में ही शादी हो। ये भी तीन चीजें उसके ध्यान में रहती हैं। तो आप ये देखिए कि इससे ये जिस निकलता है कि लिव इन रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उसकी बहुत सारी खामियां हैं, और कानून अगर बनता है, कानून बनते बनते बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक पता नहीं कितनी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी लिव इन रिलेशनशिप में। क्यों कल्याण जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। थैंक कल्याण जी, जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।